नमस्कार। खबरों की खबर में आपका स्वागत है। काशी और मथुरा दोनों जगह पर मस्जिदों पर हिंदुओं के कब्जे के लिए कोर्ट में सुनवाई चल रही है। लेकिन एक दूसरा बड़ा आधार है जिसके लिए राजनीतिक इच्छा शक्ति की जरूरत है, सरकार के समर्थन की जरूरत है। क्योंकि कोर्ट में जो सुनवाई चल रही है वो पक्ष अलग है। वहाँ पर इस बात की सुनवाई चल रही है कि ये मामला हिंदुओं का है या मुसलमानों का। यानी कि काशी में जो ज्ञानवापी मस्जिद है उसके अंदर हिंदू धर्म के देवी देवताओं के सबूत हैं, इसलिए इसके अंदर पूजा अर्चना की इजाज़त मिलनी चाहिए। कुछ उसी तरह मथुरा में जो शाही ईदगाह मस्जिद है वहाँ पर भी भगवान श्री कृष्ण से जुड़े सबूत हैं, इसलिए वहाँ पर भी हिंदुओं को अनुमति दी जानी चाहिए कि उन जगहों पर पूजा अर्चना कर सकें। लेकिन एक दूसरा विवाद भी है, क्योंकि इस विवाद के लिए तो कोर्ट के सहारे की जरूरत पड़ी, लेकिन जो दूसरा बड़ा मामला है उसके लिए सरकार की जरूरत पड़ेगी। सरकार भारतीय जनता पार्टी की है और इसलिए ये उम्मीद भी की जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार काशी और मथुरा दोनों जगह के विवाद का समाधान उसी तरह करेगी जिस तरीके से अयोध्या में हुआ और राम मंदिर निर्माण को सुप्रीम कोर्ट से भी अनुमति मिली और सरकार ने भी सहयोग किया। अब काशी और मथुरा दोनों जगह पर मंदिर बनाने के लिए, उन जगहों के मस्जिदों को खत्म करने के लिए सरकार के सहयोग की जरूरत इसलिए है क्योंकि एक कानून आड़े हाथों आ रहा है। इन दोनों जगहों पर एक कानून का अड़ंगा है और वो है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, जो कांग्रेस की सरकार के समय लाई गई। नरसिम्हा राव ने ये कानून बनाया कि जिन जगहों पर जैसी स्थिति पूजा की है, यानी कि धर्म के मामले में जो जगह जिस स्थिति में 15 अगस्त 1947 में था वैसी स्थिति आगे भी बनी रहेगी, उससे छेड़छाड़ नहीं किया जाएगा। यानी कि उसके धार्मिक जो स्थिति है उसको बदला नहीं जा सकता है। अब ये 1991 में आया था और उस समय नरसिम्हा राव की सरकार के समय कांग्रेस को बहुमत थी। लेकिन तत्कालीन स्थितियों में एक बड़ा संकेत उस समय भी दिया गया था कि अयोध्या में चूंकि राम मंदिर का आंदोलन चल रहा है तो वहाँ पर ऐसी स्थितियां बन सकती है कि बाबरी मस्जिद के बदले राम मंदिर बन सके। इसलिए अयोध्या का जो मामला था उसको एक्सेप्शन माना गया था, उसको इससे एक्सक्लूड कर दिया गया था। यानी वर्शिप एक्ट में भी अयोध्या को अलग रखा गया था, वहाँ पर चेंज किया जा सकता है, मस्जिद को मंदिर बनाया जा सकता है। इसीलिए अयोध्या का विवाद जब चला तो सुप्रीम कोर्ट में भी वो कानून सामने नहीं आया। लेकिन अब काशी और मथुरा की स्थिति अलग है। इन दोनों को उस कानून के दायरे से बाहर नहीं किया गया है। अब भारतीय जनता पार्टी में इसी बात पर चर्चा हो रही है कि इस कानून में संशोधन किया जाए या नहीं। अब जब चर्चा हुई तो गंभीरता से ये सवाल उठाया गया भाजपा के चिंतन मनन मंथन कार्यक्रम में कि इस कानून को संशोधन के योग्य ही माना जाना चाहिए, क्योंकि जब इस कानून को पारित कराया जा रहा था 1991 में तो उस समय भारतीय जनता पार्टी ने साथ नहीं दिया था, यानी सरकार के विरोध में थी। उस समय जब ये एक्ट लाया गया था तो उस समय लाल कृष्ण आडवाणी लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व कर रहे थे। बहुत सवाल उठे और इस कानून के ऊपर चर्चा हुई। उस समय जब ये बिल लोकसभा और राज्यसभा में लाया गया तो इसके ऊपर चर्चा भी हुई। भारतीय जनता पार्टी ने इस कानून के एक प्रावधान की सराहना की थी और सरकार को धन्यवाद दिया था, और वो प्रावधान था अयोध्या को लेकर। सरकार ने उस समय माना, यानी कांग्रेस का ये मानना था कि अयोध्या को इस कानून के दायरे से अलग रखा जाए। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने कानून के उस प्रावधान की सराहना की थी कि कांग्रेस की सरकार ने कम से कम अयोध्या को अलग रखा है। लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी ने इस पूरे कानून को
का विरोध किया था। बिल के विरोध में वो सदन से वॉकआउट कर गए थे, लेकिन चर्चा में तो इन लोगों ने भाग लिया था। आडवाणी जी भी बोले थे, उमा भारती भी बोली थी, मदन लाल खुराना भी बोले थे। इन लोगों ने जब इस पर चर्चा की तो बार बार ये मामला उठाया गया कि अयोध्या के साथ काशी और मथुरा, इन दोनों जगहों को कम से कम इस कानून के दायरे से बाहर रखा जाए। लेकिन कांग्रेस ने ये नहीं माना और उसके सहयोगी पार्टियों के साथ मिलकर लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों से बिल पारित हो गया, कानून बन गया। अब जो सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि जो मुस्लिम पक्ष हैं, ओवैसी जैसे नेता हैं, वो बार बार वर्शिप एक्ट का हवाला दे रहे हैं कि इस दायरे में काशी मथुरा जब शामिल नहीं है तो उस पर सुनवाई कैसे हो सकती है। लेकिन ओवैसी का ये सवाल अभी तक सही नहीं हो सकता है, क्योंकि अभी जो याचिका दायर की गई है उसमें उस धार्मिक स्थल को बदलने की बात नहीं हो रही है, उसमें हिंदू या मुस्लिम पक्ष के सबूत मिलने की बात हो रही है। जब सबूत मिल जाएगा तो उसके बाद उसके परिवर्तन की बात होगी और तब जरूरत पड़ेगी वर्शिप एक्ट में संशोधन की। और भारतीय जनता पार्टी ने इसी मामले में चिंतन मनन कार्यक्रम रखा था। भाजपा के कई वरिष्ठ नेता उसमें शामिल हुए और इस पर चर्चा की गई कि वर्शिप एक्ट में संशोधन किया जाए या नहीं। लगभग इस बात की सहमति बन गई उस बैठक में कि इस कानून में संशोधन की ज़रूरत है। जब चर्चा हो रही थी तो इतना सवाल उठा कि ये कानून कोई भगवान ने नहीं बनाया है, ये संसद नहीं बनाया है। और जब ये कानून बनाया जा रहा था तो भारतीय जनता पार्टी की स्थिति कमज़ोर थी, कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस का 244 सांसद था लोकसभा में, तो भारतीय जनता पार्टी के पास केवल 120 सांसद थे। उस समय शिवसेना भाजपा के साथ खड़ी थी, आज भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खड़ी है। लेकिन इतने सांसदों के जोड़ पर उस समय उस कानून का विरोध नहीं किया जा सकता था, इसलिए भाजपा के नेताओं ने अपना विरोध जताया और काशी मथुरा को भी अयोध्या की तरह उस कानून के दायरे से बाहर रखने की बात की। लेकिन उस समय कांग्रेस ने इसे रिजेक्ट कर दिया और कानून पारित करवा दिया। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इसके पास बहुमत है और कोई भी कानून पास करवाया जा सकता है, तो इसलिए इस पर विचार किया जाना चाहिए। और इसलिए लगभग ये सहमति भारतीय जनता पार्टी के अंदर बन गई कि अब इसमें संशोधन किया जाएगा, लेकिन उसके लिए थोड़ा इंतजार करने की ज़रूरत है। अभी से अगर इस पर संशोधन की बात उठती है तो ये दबाव बनाया जाएगा कि कोर्ट में जो फैसला आने वाले हैं उसके ऊपर दबाव बनाने के लिए मोदी सरकार ने संसद का इस्तेमाल किया है। इसीलिए अभी वेट एंड वॉच की नीति अपनाई जा रही है और कोर्ट में जिस तरीके से सुनवाई चल रही है और जो सबूत मिल रहे हैं उसमें तो लगभग ये तय है, याचिकाकर्ता जो हैं उनको अनुमति दे दी जाएगी कि वो काशी के ज्ञानवापी मस्जिद में जाकर पूजा कर सकती है। उसी तरह से मथुरा में भी होने वाला है, क्योंकि इतने सबूत मिल गए हैं। अब इसके बाद ज़रूरत पड़ेगी, कोर्ट के इस फैसले के बाद ज़रूरत पड़ेगी कि क्या कानून में संशोधन करके इसका स्ट्रक्चर को चेंज किया जा सकता है, और तब भारतीय जनता पार्टी की सरकार की ज़रूरत पड़ेगी और उस समय भाजपा इस बिल में संशोधन का तरीका निकालेगी, क्योंकि भाजपा के सामने उस समय कोई बड़ी चुनौती नहीं होगी और भारतीय जनता पार्टी आसानी से इसमें संशोधन करके काशी और मथुरा को अयोध्या की तरह इस कानून के दायरे से बाहर निकाल देगी और उसके बाद वहाँ भी उसी तरह मंदिर बनाया जाएगा जिस तरह से अयोध्या में बनाया जा रहा है। तो ये सारी कवायद जो ज्ञानवापी और ईदगाह मस्जिद के लिए चल रही है, उसमें अब अगला पड़ाव भारतीय जनता पार्टी के हाथों में है और भाजपा पूरी तरह से इस पर तैयार है, क्योंकि संघ की तरफ से इशारा मिल चुका है और भाजपा के कुछ नेता भी आगे बढ़कर अब धीरे धीरे बोलना शुरू कर दिए हैं, जिसके बाद
भाजपा में जो विचार विमर्श हुआ तो ये लगभग तय हो गया है कि कोर्ट के फैसले के बाद वर्शिप एक्ट में भी संशोधन होगा और काशी और मथुरा दोनों को बाहर कर दिया जाएगा, ताकि दोनों ही जगह पर मंदिर बनाने के लिए कानूनी अड़चन जो है वो खत्म हो जाए। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।